हम जिसका हाथ पकड़ लेते हैं फिर उसे कभी नहीं छोड़ते, भले ही वह हमें छोड़कर क्यों न चला जाए। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा ने बाल्यकाल में ही घर छोड़ दिया था। इस कारण वे हिंदी का केवल साधारण बोध भर कर पाए। हिंदी के अक्षर भी वे भली भांति नहीं बना पाते थे। उनकी वाणी का लहजा ब्रजभाषा का रहा। बाबा में ऐसी क्षमता रही कि विश्व की किसी भी भाषा में अभिव्यक्ति विचारों और भावों को वे जान जाते थे। विदेशियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर कभी कभी आप दुभाषिए के बताने के पूर्व ही दे बैठते और कभी अंग्रेजी के शब्द एवं वाक्य अपने मुंह से सहज रूप से निकल पड़ते। एक बार हनुमानगढ़ नैनीताल में बाबा एक पेड़ के नीचे अकेले 2 जर्मन साधुओं से लगभग घंटा भर बिना दुभाषिए के बातें करते रहे। भक्तजन दूर से यह दृश्य देख रहे थे। बाबा और दोनों जर्मन साधु बहुत हंसते हुए बातें करते रहे और अंत में वे दोनों बहुत प्रसन्न एवं संतुष्ट मुद्रा में उनके पास से लौटते दिखाई दिए। एक बार वैदिक ऋचाओं के उच्चारण में मूल हो जाने पर बाबा स्वयं सुधार करते देखे गए। आप आदेश या संपत्ति थोड़े पर सरल और स्पष्ट शब्दों में दिया करते, पर उनका आशय सदा गूढ़ हुआ करता। यहाँ तक कि उनके मुंह से निकले आ या जा शब्द भी विशेष अर्थ रखते थे। बाबा व्यक्ति के हित को ध्यान में रखते हुए उचित समय पर उसे अपनी संपत्ति देते और परोक्ष रूप से उनके कार्य को पूर्ण करने में सहायक होते। जिन लोगों को आपकी रहस्यमय वाणी का अनुभव हुआ, वे उनकी आज्ञा यथावत पालन करना ही श्रेयकर समझने लगे। आपके आदेशों को न मानने अथवा अपनी बुद्धि का प्रयोग कर उनमें किसी प्रकार का हेर फेर करने से परिणाम नैराश्यपूर्ण या अहितकर होते रहे। जब बाबा किसी नास्तिक या दुष्ट को भक्त योगी या संत कहकर संबोधित करते, तब उनका आशय उनमें ऐसे बीज का आरोपण होता जो कालांतर में प्रस्फुटित, अंकुरित और पल्लवित हो, पुष्पित और फलित होता। ऐसे सुंदर परिवर्तन लोगों में देखे गए। बाबा को शाब्दिक ज्ञान रुचिकर न था। आप कहते थे कि भारत का बच्चा बच्चा इनमें प्रवीण है। आप साधारणता उपदेश, प्रवचन, शिक्षा आदि नहीं दिया करते थे। भले ही प्रसंगवश कोई चर्चा उपदेशात्मक हो जाए, आपकी वार्ताओं की रोचकता श्रोताओं के मन को इस प्रकार उलझाए रहती कि रात बीत जाती
और सवेरा हुआ देख सबको आश्चर्य होने लगता। ऐसी मानसिक स्थिति बिना भाषण और प्रवचनों के सभी को सुलभ थी। कभी आध्यात्मिक प्रसंग चल पड़ने पर उनके मुंह से जो वाक्य निकलते वे सीधे हृदय को स्पर्श करते और महामंत्र प्रतीत होते। वे तत्वदर्शी थे, सबसे प्रेम करते थे और कहते थे, हम शिष्य नहीं भक्त बनाते हैं। उनकी दृष्टि में उपदेशक और शिक्षक अपने अहम भाव का पोषण करते हैं। बाबा बहुधा कहते, हम जिसका हाथ पकड़ लेते हैं फिर उसे कभी नहीं छोड़ते, भले ही वह हमें छोड़कर क्यों ना चला जाए। महाराज जी की कथा सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें।